हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो इन द लास्ट क्लास हमने बात करी थी किसकी सर? कंसंट्रेशन टेस्ट की। और हमने ये भी देखा था कि कंसंट्रेशन टेस्ट जो होता है इसमें 4 टाइप के टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। और उस 4 टाइप के टेस्ट में से जो पहला नंबर का टेस्ट है वो है आपके पास कौन सा सर? यस नो टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यस नो टेस्ट। यानी इसमें आपके पास कुछ संख्याएं दी जाएंगी और वो 2 संख्याएं जो हैं वो आपको ये पूछा जाएगा कि ये बराबर है कि नहीं है। यस ना? अगर बराबर होंगी तो यस पे टिक करना है, और अगर आपके पास क्या है, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नो पे जो है वो आपको माउस से क्लिक करना है। ठीक है। और इसमें आपको जो है वो लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर? अगर मैं बात करूं, यहां आपको जो है वो 96 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस ना? और इन 96 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग जो है वो 4 मिनट का समय मिलेगा। हालांकि आरडीएसओ ने बहुत क्लियरली ये चीजें मेंशन कर रखी है कि जो समय सीमा है या पैटर्न है वो कभी भी चेंज कर सकता है आरडीएसओ। ठीक है ना? तो हालांकि वो चीजें जो है वो आपको पहले से इन्फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए सर, तो ये अपने पास जो है वो क्या चीज है सर? आज हम बात करेंगे किसका सर? यस नो टेस्ट के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? यस नो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ इसकी ट्रिक्स भी जानेंगे कि किस तरह से जो है मैं इसको कम समय में सॉल्व करता हूँ। बहुत से बच्चों की जो है वो क्या आई, ये कंप्लेन आई है या फिर उनका एक कंसर्न था। और उनका ये जो कंसर्न था वो ये कंसर्न था कि सर इस यस नो टेस्ट में सर हम जो है वो 96 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यस ना? आराम से हो रहे हैं सर, हम जो है हम करना जब जा रहे हैं तो 60 55 60 तक तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो है और अगर हम मेहनत कर पा रहे हैं और जो है वो हम कर रहे हैं तो 96 तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सर। 96 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको 96 तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है ना, इसके बारे में भी अपन कुछ जो है वो ट्रिक्स के बारे में जो है वो जान लेते हैं कि क्या जो है वो आप इस पे ट्रिक्स जो है वो अपनाओगे ताकि इसमें अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज जो है वो देखते हैं अपन। यस ना? सो आज का सबसे पहले अपन इसकी जो है आरडीएसओ ने क्या निर्देश दे रखे हैं उनके बारे में जो है वो अपन पता करते हैं। आरडीएसओ ने क्या जो है वो निर्देश दिए हैं, तो उसमें जो है इन्होंने बहुत ही क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है कि दिस इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ क्विकली यू कैन कंपेयर द टू नंबर्स। यानी आप जो है वो कितनी जल्दी जो है वो दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। यस ना? गेटिंग और नॉट, एंड डिसाइड वेदर और नॉट दे आर सेम। यस ना? और आपको क्या करना है सर? कंपेयर करने के बाद में ये पता करना है कि ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है? इफ द नंबर्स आर द सेम, अगर आपके पास ये नंबर्स जो है वो सेम हैं, अगर ये नंबर्स आपके पास सेम है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है सर? वाई सिलेक्ट करना है। आपको क्या सिलेक्ट करना है? वाई सिलेक्ट करना है। और अगर ये नंबर्स जो है वो सेम नहीं होंगे तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? एन सिलेक्ट करना है, यानी नो सिलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग द माउस। यस ना? आपको क्या करना है सर? माउस को क्लिक करके ये जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है ना एवरीबॉडी? कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने दे रखी है, उस प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करके जो है वो बताएंगे कि किस तरह से जो है वो है। यही चीज आपको हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है ना? कि इस परीक्षण में आपको दिए गए 2 अंक समूह, यानी आपके पास 2 ग्रुप्स मिलेंगे, अंकों के 2 ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है ना? इसके बीच शीघ्रता से आपको तुलना करनी और यह तय करना कि कौन से एक हैं। यस ना? कौन जो है वो एक से है और कौन जो है वो भिन्न है, मतलब एक से मतलब इक्वल है और कौन जो है वो आपके पास अलग अलग है, ये आपको चेक करना है। नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यदि अंक समान है तो आपके पास क्या करना है? माउस की सहायता से आपको वाई गोले पर निशान बनाना है, क्लिक करना है। और अगर आपके पास ये दोनों असमान है यानी भिन्न है, अलग अलग हैं, तो एन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है? चलिए सर, अब देखो सर, यहां पर सर देखो, जैसे आरडीएसओ ने भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर जब आप प्रैक्टिस करोगे सर 589 आपको दिख रहा है। और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा सर? यहां आपको जो है वो एक गोला जो है वो वाई का मिलेगा। यस ना? और एक गोला जो है वो आपके पास नो का मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर आपके पास क्या है सर, अब इसी तरह से जो है वो हर संख्या के आगे इसी तरह से चीजें लिखी हुई होंगी। अब यहां पर अगर हम बात कर लें 589 तो सर आप जो है वो क्या कर दोगे सर? मतलब राइट निशान नहीं बनाना, आपको माउस से जाके यहां पर क्या करना है सर? क्लिक करना है। माउस से जाके क्लिक कर देना। अब सर ये तो देखो 589 ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं सर 2768, अब सर यहाँ पर 2786 यहाँ घुमा दिया सर, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसका मतलब जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा सर? यहाँ पर नो होगा। ठीक है ना सर? 36463 36462 है सर यहाँ पर, तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया सर? ये भी नो हो गया सर।
ये भी आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है सर। 712963, 712963 मतलब ये जो है वो आपके पास करेक्ट है सर, यानी करेक्ट मतलब इक्वल है सर, ये आपके पास y हो गया सर। और यहाँ पे 487562, 487562 यहाँ पर 652 है, तो ये आपके पास क्या बन गया सर, 9 बन गया। ये आपके पास क्या बन गया सर, ये वाली जो संख्या है वो आपके पास क्या होगी सर, 9 हो गई। ये आपके पास यस, ये भी 9, ये भी 9, और ये वाला जो है वो क्या हो गया सर, यस हो गया। ठीक है, चलिए सर। सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत जो है वो कब आती है सर, दिक्कत आपको तब आती है, देखो जरा यहाँ अगर अपन ध्यान से देखेंगे सर, तो देखो इस वाली डिजिट में, इस वाली जो आपके पास ये जो संख्या है, इसमें आपके पास केवल और केवल 3 डिजिट है, यस ना, और इसमें भी 3 डिजिट है सर। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, 589 सर, 589, यस ना, 589, 589 बराबर है सर, ठीक है ना। यहां पर सर देखो 4 डिजिट है, 2768, 2768, 2768 सर, 2786 है, यहाँ पे 2768 था, तो इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट नहीं है। तो क्या होता है सर, जब आपकी संख्या जो है वो क्या है सर, कम डिजिट की है, तो आप जो है वो इजीली कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे संख्या जो है वो क्या होगी सर, बढ़ेगी, फिर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी सर, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अपन इतनी जल्दी जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो जब बड़ी संख्या है तो आपको क्या करना है सर, तो देखो इस बड़ी संख्या के साथ अपन एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से अपन जो है वो करते हैं सर। देखो यहाँ जैसे आपके पास क्या है सर, ये 20 संख्याएं आपके पास दे रखी है। अब इनमें अपन देखो जरा, तो देखो सर 3 संख्या, 3 जो है वो डिजिट्स की भी संख्या है यहाँ पर, और अगर हम बात करें तो 3 3 6 7 8 जो है वो आपके पास डिजिट्स की भी संख्या है, और इसी तरह की संख्या आपको वहां पर देखने को मिलेगी, यस ना। अलग अलग जो है वो डिजिट्स की संख्या मिलेगी, जिसमें हो सकता है कि उस संख्या में 1 डिजिट हो, किसी में आपके पास जो है वो क्या हो सर, 2 डिजिट हो, किसी में आपके पास किसी में आपके पास 3 डिजिट हो, किसी में 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यस ना। ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं वो आपको देगा सर, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या देगा, ठीक है ना। तो देखो सर अगर हम बात कर लें यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात कर लें तो देखो सर 48426 है सर, यहां पर 384 है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा सर, 9 बनेगा। अब इसमें जो है वो आपको क्या ट्रिक अपनानी है सर, ट्रिक आपको ये अपनानी है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना 48426 यानी 48426 सर, 484 यहां पर देखो 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। एक एक जो है वो आपको क्या करना है सर, आपको समय जो है वो अपने पास कम है, और अधिकतम जो है अपन को क्या करना है सर, अधिकतम जो है अपन को मैक्सिमम अपन को अटेम्प्ट करना है। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए अपन को क्या करना है सर, इसमें अपन जब संख्या पढ़ेंगे तो आप जो है वो क्या करो सर, ग्रुप में पढ़ो। जैसे मैंने अभी आपके पास पढ़ा था, जैसे 48426 सर, 48426, तो ये 484 नहीं 384 रॉन्ग हो गया सर। ये 591 075, 591 075 करेक्ट हो गया। 935 935 करेक्ट हो गया सर। 835 885 9 हो गया सर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है सर, 9 पे क्लिक करना है। इधर देखो सर, अब यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 5 9 6 4 7 1 5 9 9 ऐसे पढ़ूंगा नहीं, ऐसा समय लगेगा। आपको क्या करना है सर, 3 4 का ग्रुप बनाना है, या 2 4 का ग्रुप बनाना है, 2 2 का ग्रुप बना लो, 4 4 का ग्रुप बना लो, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना, संख्या को। मतलब आपको देखना है सर 596 47 596 47 1599, 596 था, यहाँ पे 896, तो ये आपके पास 9 हो गया सर, ठीक है ना। अच्छा, अब जब बड़ी संख्या आ जाएंगी, जब और बड़ी संख्या आ जाएंगी, तो देखो जरा सर इसमें आपको क्या करना है सर, देखो अपन ने जो है वो 4 5 जो है वो अपन ने एग्जांपल करे, मैं इसको और एग्जांपल करता हूं, फिर अपन कुछ कंक्लूजन्स पे चलते हैं। वो कंक्लूजन आप ध्यान रखोगे तो उससे आपकी जो स्पीड है सर वो बेहतर हो जाएगी, उससे जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी सर, बेहतर हो जाएगी मेरे दोस्त, उससे आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी सर, बेहतर हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप जो है वो क्या करो सर, ध्यान से देखो सर, पहले अपन कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं, फिर आप जो है वो कंक्लूजन पे जाना, ठीक है, फिर अपन कंक्लूजन निकालेंगे इसका, ठीक है। चलिए सर, यहां पर आगे अपन सर 972 3174, 972 3174 ये आपका करेक्ट हो गया सर। 40 60 40 60 करेक्ट हो गया सर, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप देखोगे सर 327 68 327 68 बिल्कुल करेक्ट है सर, यस ना, इक्वल है सर। 232 64 89 232 64 89 बिल्कुल सर। 138 577 138 577 नहीं है सर, तो इसका मतलब जो है वो आपके पास कहां हो गया, ये आपके पास संख्या जो है वो आपके पास अलग है, तो इसका जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट सर। 83 79 83 79 करेक्ट है सर, ठीक है। 652 308 652 306 9 हो गया सर, ठीक है। 706 देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए जो है वो समय लग रहा है, अदरवाइज केवल और केवल आपको जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो यहीं पे होगा, क्योंकि इस टेस्ट का नाम ही क्या है सर, कंसंट्रेशन टेस्ट। आपको पूरा फुल्ली कंसंट्रेट होके इस पर जो है वो क्या करना है सर, ध्यान देना है, फुल्ली कंसंट्रेट होके आपको इस पर ध्यान देना है। समझ में आ गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। फुली कंसंट्रेट आपको जो है वो करना है, और 4 मिनट का समय आप इधर उधर कुछ नहीं हो सकते सर,
ठीक है ना। आपको माउस से क्या करना है, आपको जैसे माउस है, माउस का जो कर्सर होता है, ठीक है ना, उसको इधर से उधर घुमाना है सर, यहां से यहां पे घुमा के, और जो है उस लाइन में जो आपका यस और नो रहेगा उस पर क्या कर देना सर, आपको उस पर जो है वो क्लिक कर देना है, फिर दूसरी संख्या पर आपको जो है ऐसे जाना है। समझ में आ गया, कहां तक आ गया अपन, यहां तक आ गया, ठीक है ना। देखो सर यहां अब जो है वो मैं क्या करूंगा सर, दो दो तीन तीन का ग्रुप बनाओ, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या है, इस इतनी बड़ी संख्या में आपको क्या करना है सर, 746 39 012, यस ना। 746 नहीं है सर, तो इसका मतलब जो है वो आपके पास 9 हो गया सर। यहां पर देखो सर 129 30 है, तो ये भी आपके पास 9 हो गया सर, ठीक है ना। 051 786 051 768 है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया सर, 9 हो गया। गेटिंग और नॉट, ऊपर 129 है, ये 128 है, ये भी आपके पास क्या हो गया सर, 9 हो गया। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ठीक है ना। चलिए सर, सो ये छूट गया एक क्वेश्चन, यस ना। 304 29 87 304 29 87, देखो सेम है ना, फिर नो कैसे हो गया, ये आपके पास वाई हो गया ना, करेक्ट हो गया भाई। 304 29 87 304 29 87। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है सर, अच्छा देखो एक सेकेंड, ये बाकी के भी इरेज हो गए ना, बाकी के भी इरेज हो गए, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 652 306, तो ये आपके पास 9 हो गया। 740 है 746 है, 9 हो गया सर। गेटिंग और नॉट, इसके बाद में 304 29 87 304 29 87 करेक्ट है सर, ठीक है ना। उसके बाद में 129 64 53 128 है, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, 9 हो गया। उसके बाद में अगर आप देखो 051 786 051 768 है, तो ये भी 9 हो गया सर। इसके बाद में अगर आप देखोगे 87 12 534 87 12 534, तो ये आपके पास करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 680 35 630 35 है, तो ये 9 बन गया। इसके बाद में सर 341 98 85 होगा, 341 98 85 गेटिंग और नॉट करेक्ट हो गया सर। 309 87 309 87 ये भी आपके पास यानी इक्वल है। अब जरा देखो सर, ठीक है, ये सर ये नॉर्मल तरीका है, ये क्या है सर, नॉर्मल तरीका है। और इस नॉर्मल तरीके से अगर आप करोगे ना, तो हो सकता है कि आप जो है वो पूरे 3 मिनट में जो है वो 96 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। 96 क्वेश्चंस तक आपको नहीं पहुंच पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है सर, उस केस में आपको क्या करना है सर, देखो जो बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 3 डिजिट या 4 डिजिट की जो संख्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 डिजिट की जो संख्या आ रही है सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 से बड़ी संख्या आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है सर, ये पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं सर, 2-2 के ग्रुप बनाने, ठीक है ना। 2-2 के ग्रुप बना लो, 3-3 के ग्रुप बना लो। जैसे ये आपके पास 6 डिजिट की संख्या थी, तो मैंने इसको क्या बनाया सर, 3-3 में बना दिया। जैसे 591 075 591 075, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस तरह के ग्रुप बनाने। इससे भी बड़ी संख्या है, जैसे इससे भी बड़ी संख्या ये आपके पास आ गई थी सर 596 47 1599, 596 47 यस ना, 596 47 1369, तो यहां पर आपके पास 1599 था, यहां आपके पास जो है वो 1369 आ गया, तो ये 9 हो गया सर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है सर, अगर आप ज्यादातर एक, अगर आपने ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला था कि अपन इसमें एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो जरा इसमें अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं तो देखो जरा क्या ऑब्जर्वेशन मिला है सर। यहां पर देखो एक चेंजेस जो है वो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है सर, ये स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है। यहां पर 5 था, यहां पर 8 आ गया। फिर देखो 9 6 4 7 9 6 4 7 1 यहां सेम है। उसके बाद में देखो सर 599 था, यहां पर 369 है। मतलब सर इसमें अगर अपन बात करें तो बाकी के जो चेंजेस है वो लास्ट में है। अब हो सकता है कि यहां पर चेंज ना होके लास्ट में चेंज हो जाए, तो अधिकतम संख्या में आपको क्या देखने को मिलेगा सर, अधिकतम संख्या में आपको, यस ना, अधिकतम संख्या में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये चेंज जो है वो या तो आपको क्या होगा सर, आगे देखने को मिलेगा, या फिर ये चेंज आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो आप जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को आप क्या करो, उस बड़ी संख्या को, यस ना, जैसे अपन ने 2-2 में डिवाइड किया है ना, अगर मान लो जैसे यहाँ पे 4 में डिवाइड करोगे सर, 74 63 90 12 74 63 90 12 74 63 90 12, यस ना, आपको देखने को मिल गया कि सर 74 63 यानी स्टार्टिंग के 4 में ही आपको क्या हो गया सर, चेंज देखने को मिल गया। तो अब आप आगे की संख्या को नहीं पढ़ोगे, आगे की संख्या को नहीं पढ़ना। सेकंड चीज आप क्या करो सर, आप जो है वो ये करो कि जो बड़ी संख्या है उसको आगे और पीछे दोनों से पढ़ो सर। जैसे ये आपके पास बड़ी संख्या, मान लो कोई सी बड़ी संख्या ले लो, जैसे ये आपके पास है सर 746 39 012 सर, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो, जब ऑब्जर्व कर रहे हो ना 64 63, और ये देखो इधर उल्टा भी देखो और आगे से भी देखो, तो जब आप इस संख्या को देखोगे तो देखो जरा आगे से भी देखो और पीछे से भी देखो, यस ना। मतलब आपका कंसंट्रेशन जो है ना, आंखें जो है वो यूं जानी चाहिए सर। आप एक को क्या कर रहे हो सर, आगे से 4 डिजिट पढ़ रहे हो और इधर से भी 4 डिजिट पढ़ रहे हो पीछे से, यस ना। और फिर जो है वो दूसरी संख्या से मैच कर रहे हो, आगे से भी मैच कर रहे हो, पीछे से मैच कर रहे हो। आगे से वाले मैच हो गई तो पीछे वाले में अनमैच जो है वो चेक करना है। समझ में आ रहा है? तो आपको आंखों का एकदम कंसंट्रेशन जो है वो पूरे डिजिट्स पे रखना है सर, पूरे डिजिट्स पे रखना है। समझ में आ गया एक एक चीज,
यस ना, इसमें ये चीज जो है वो आपको करनी है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो बड़ी संख्या होगी सर उसको मैं आगे से और पीछे से दोनों से पढ़ूंगा। जैसे 74 तिरसठ सर आगे से पढ़ते ही चेंज आ गया तो फिर मैं अब पीछे से नहीं पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इसको पढ़ा सर 304 29 87, तो अब आपको ध्यान रखना है कि 304 यानी 30 42 987, तो 30 42 987 इधर देखो सर, 30 42 987 जो है वो आपके पास इधर है, ठीक है ना। हो सकता है कई बार जो है वो आपको चेंज जो है वो क्या देखने को मिलेगा सर, पीछे देखने को मिलेगा। कई बार जो चेंज है वो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे 051 786 है, 051 786 है। अब देखो यहां पर देखो 051 यस ना, यानी 0517 0517 8 6 हो गया, और यहां पर क्या हो गया सर 6 8 हो गया। अब आप 4 डिजिट पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा सर, जब आप ये 4 डिजिट पढ़ रहे हो स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग की 4 डिजिट जो है वो क्या है सर, सेम है। लास्ट की डिजिट में जाके चेंज आया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आप इसको आगे पीछे दोनों से पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको पीछे वाला चेंज जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, और कम समय में आपके पास क्या हो जाएगा सर, फटाक से आप आंसर जो है वो टिक कर दोगे सर, फटाक से आप क्या कर दोगे सर, आंसर टिक कर दोगे। तो इस तरह की ट्रिक्स जो है वो आपको अपनानी है इस यस नो टेस्ट में। यस और नॉट एवरीबॉडी, तो मुंडी हिला दो अगर ये बातें सबको समझ में आ रही है तो सर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है वो क्या करो सर, स्पीड से कर पाओगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ डिजिट को पढ़ोगे आगे पीछे से, छोटी डिजिट में अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको अपनी भाषा में पढ़ना है आपको। आप जो है वो क्या करते हो सर, 48 42 6 बोलते हो ना, तो 48 42 6 बोलो, इंग्लिश में मत जाना यस ना कि भैया मैं क्या करूंगा सर 484 26, नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना, 484 26 आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ो। यस ना सर, देखो अपनी जो अपन जो बचपन से लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं ना, यस ना, बचपन से जो लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो तो उसमें अपन ज्यादा डेफिनेटली। आज भी जब क्या करोगे सर, अपन ने बचपन में पहाड़े जो है वो हिंदी में पढ़े थे सर, 2 दूनी 4, अब आप बोलोगे सर नहीं 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 में क्या होगा सर, समय जो है वो लगेगा, लेकिन 2 दूनी 4 में समय नहीं लगेगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ो सर, और इजीली जो है वो क्या होगा सर, इससे आप जो है प्रैक्टिस में इन ट्रिक्स को अपनाओ तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द मैक्सिमम अप्रोच, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप जो है वो अप्रोच कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सर, कभी भी जो है वो आप क्या करना, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया 48426 सर, यस ना, यहां पर आपके पास नो आ गया, ठीक है ना, और गलती से अब आपके पास क्या करना है सर, आपने 4 5 कर लिए, फिर भी आप जो है वो क्या कर रहे हो सर, पीछे जो है वो एक बार देख लो यार इससे ऊपर वाला सही किया कि नहीं किया। सर रिवर्स ऑर्डर में कभी नहीं जाना आपको, रिवर्स ऑर्डर में आपको कभी भी नहीं जाना, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। हमेशा आपको फॉरवर्ड जाना, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया तो हो गया, अब उसको दोबारा नहीं देखना सर, दोबारा नहीं देखना, ठीक है ना। ये कुछ जो है वो आप पॉइंट्स का ध्यान रखो, डेफिनेटली आपको जो है वो क्या होगा सर, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, और प्रैक्टिस करते रहो कि सर इसके बाद में आपको इन चीजों में कुछ ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसमें ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं कि सर मैं ये, या फिर ऐसी कोई जो है वो गोली दे देगा कोई भी जो है वो आपके पास आएगा, और ये ना इस चैनल पे ये जो है वो क्या कर रहा था, इस मास्टर ने ये वाली गोली दी थी, वो वाली गोली ले लो, चलो काम जो है वो अपने, मेरी स्पीड जो है वो इतनी हो गई सर, 2x हो गई 5x हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये सारी चीजें आपको अपने पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट, आंखों की रोशनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करो सर, सुबह सुबह जो है वो एकदम रिलैक्स बैठा करो, यस ना, और अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करो। कैसे करो सर, योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज ऑल इनफ सर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, यस ना। सो बाकी बातें करेंगे अपन कब, अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।